Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन पटले और मैं आपको ज्ञानोत्सव के उपलक्ष्य में लॉगरिथम ये टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहे, अंत तक देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग के पूरे समझेंगे, जिससे आपके हार्डेस्ट टफेस्ट एग्जाम लॉग के होने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लॉग के पहले आपको सबको पता होगा पावर एंड एक्सपोनेंट, जो आप पहले से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक एक्सपोनेंट 2 की पावर 4 हो जाएगा ये 16, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। ये पावर एंड एक्सपोनेंट तो सबको पता रहता है दोस्तों। अब अपन जानेंगे कि इससे लॉग कुछ नहीं है, बेसिकली लॉग इसी पावर एंड एक्सपोनेंट्स का उल्टा। जैसे मैंने लिखा, इसको लॉग में जैसे लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे? लॉग लॉग 4/2 इज इक्वल टू 2। देखिए दोस्तों, इसी पावर एंड एक्सपोनेंट्स को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया है, यही है लॉग। इसे और अपन अच्छे से जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ए पे पावर चढ़ाई x, तो अपने को मिला n। ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स को हम लॉग में लिख रहे हैं, लॉग यही है लॉग। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। इससे बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों मैं। लॉग में n ये क्या है? ये है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, ये n जो आ रहा है, इसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इस a को बेस बोलते हैं, और ये जो x है, x इस लॉग का रिजल्ट है, जो हम पावर एंड एक्सपोनेंट में पावर की तरह यूज करते हैं। लॉग को और एक एग्जांपल से जानते हैं, जैसे लॉग 2/3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फट से 9। ये क्लिक हो गया, लॉग समझ गया। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक रिजल्ट। सम बेसिक रिजल्ट ये याद रहने को होना। तो सम बेसिक रिजल्ट है जैसे कि लॉग a बेस a, इसका रिजल्ट क्या आएगा? लॉग a बेस a का रिजल्ट आएगा आपका 1। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सम हेडिंग डाल देता हूँ। भाई ये सम बेसिक रिजल्ट हेडिंग लॉग a बेस a, इस पे हम लॉग a बेस को कैसे लिख सकते हैं? 1। ये सम बेसिक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल में काम आने वाले हैं ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड है लॉग 1/a क्या होगा? सेकंड रिजल्ट है आपका लॉग 1/a, तो ये होगा आपका बेसिकली 0। लॉग 1/a आपका हो जाएगा 0। ये एक रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट होगा लॉग 1/a बेस a, ये आपका आ जाएगा -1। और एक रिजल्ट आपका फाइनली आता है लॉग ax बेस a। हमने फर्स्ट रिजल्ट में देखे थे दोस्तों कि लॉग a बेस a 1 दे रहा है, जैसे कि इसी में भी ऐसा ही हो जाएगा। लॉग a बेस a 1 और इंटू में x है, तो ये आ जाएगा आपका x। ये सम बेसिक रिजल्ट है जो सबको याद रहना चाहिए, इससे बड़े बड़े एग्जाम्पलों में आसानी होती है। तो आगे बढ़ते, अब डिफाइन करेंगे लॉग को। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं। लॉग को डिफाइन करते हैं लॉग log x बेस a
डिफाइन ओनली व्हेन लॉग एक्स बेस ए डिफाइन होगा सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू 0, आपका बेस ए से 0 से बड़ा होना, एक्स 0 से बड़ा होना, एक्स भी आपका 0 से बड़ा होना। और बात करें अपना बेस की, तो बेस आपका इज नॉट इक्वल्स टू 1, बेस 1 से हमेशा बड़ा होना, बेस 1 हो नहीं सकता। बेस 0 से बड़ा होना, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 से बड़ा होना, और बेस 1 इज इक्वल टू नहीं हो सकता। अच्छे से लिख देते हैं। तो लॉग इन्हीं स्पेसिफिक कंडीशन पे डिफाइन है, इसके अलावा लॉग डिफाइन नहीं होता। यही सब बेसिक लॉग की डेफिनेशन है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे हम लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे आपके पूरे लॉग के एग्जांपल होने लगेंगे। इसको आराम से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग के हिसाब से। तो प्रॉपर्टी 1 आती है आपकी भैया, प्रॉपर्टी 1 आती है अगर लॉग का बेस सेम हो और लॉग एडिशन में हो। यदि लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a ये लॉग एडिशन में हो और दोनों का बेस सेम हो, तो इनमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। यही है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लॉग m n बेस a। फिर से देख लीजिए कि प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, लॉग का एडिशन हो और लॉग एडिशन में हो और दोनों का बेस सेम हो, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में जो आर्ग्यूमेंट रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपली प्रॉपर्टी 1 डिफाइन होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, लॉग 4 बेस 2 प्लस लॉग 2 बेस 2। ठीक है, दोनों में बेस सेम दिख रहे हैं आपको, इसमें बेस सेम दिख रहा है और लॉग एडिशन में है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा लॉग 2 इंटू 4 बेस 2। जिसे सॉल्व करें तो आता है लॉग 2 4 2 Z। समझ गए दोस्तों। और इसका रिजल्ट निकालना है तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 पे ऐसी कौन सी पावर चढ़ाएंगे जिसका आंसर 8 आए। 2 पे x पावर चढ़ा दी तो आंसर 8 आ रहा है, यानी x क्या हो जाएगा आपका 3। सिंपली दोस्तों ये प्रॉपर्टी 1 है आपकी, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी सेकेंड पे अपन मुड़ते। प्रॉपर्टी सेकेंड की बात करें तो अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी 2 के बारे में। प्रॉपर्टी 1 आई होप सबको समझी होंगी, प्रॉपर्टी 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 2 बेसिकली होती क्या है, यदि लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, लॉग यदि सब्ट्रैक्शन में हो और दोनों के बेस सेम हो, लॉग यदि सब्ट्रैक्शन में और दोनों के बेस सेम हो, ध्यान से सुनना, तो इनमें होगा लॉग, जो आर्ग्यूमेंट है ये आपके डिवाइडेड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे m अपॉन n बेस a, लॉग के बेस सेम हो और लॉग सब्ट्रैक्शन में हो तो लॉग के आर्ग्यूमेंट्स का डिवाइडेशन होता है। जैसे इस रिजल्ट में हम देख रहे हैं, यही आपकी प्रॉपर्टी 2 है। इसके अलावा ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसे। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम, लॉग 2 बेस 2 माइनस लॉग 4 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग 2/4 बेस 2। समझा दोस्तों, इसे लिख लेंगे हम लॉग 1/2। ठीक है, यही आपकी प्रॉपर्टी 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब थर्ड प्रॉपर्टी जानेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी
यदि लॉग में जो आर्ग्यूमेंट है उसकी कुछ पावर दी है और बेस में ए है, यदि लॉग में आर्ग्यूमेंट में कुछ पावर दी है स्पेसिफिक आपको, तो इस लॉग के कंडीशन में हम इसको रिजल्टेंट कैसा लिखेंगे इसका देख लिए दोस्तों कि m की पावर आर्ग्यूमेंट की पावर k है, इसे हम लिखेंगे कैसा, तो लॉग जो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो बेसिकली सामने आ जाती है लॉग के। जैसे यहाँ पे हमने ला लिए के लॉग m बेस a, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि यदि आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ हो, आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ हो तो वो लॉग के पहले आ जाता है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि लॉग यहाँ आर्ग्यूमेंट के पावर में m की पावर k थी जिसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया लॉग से, यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे कि एग्जांपल से जानेंगे हम, एग्जांपल है लॉग 2 4 की पावर 2 बेस 2, लॉग 4 की पावर 2 बेस 2, इसे हम लिख लेंगे ऐसे, जो 2 है आर्गुमेंट के पावर में वो सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग 4 बेस 2, 2 हो गया लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि सबको समझेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। बात कर अब जान रहे प्रॉपर्टी फोर्थ के बारे में, थर्ड तक के आई होप सबको समझी होंगी। हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी बेस चेंज प्रॉपर्टी। नाम तो सुना होगा बेस चेंज प्रॉपर्टी का। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या करती है? मैंने एक लॉग का फंक्शन लिख लिया है, लॉग m बेस a, एक फंक्शन लिखा है लॉग m बेस a। इसे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे लिख सकते हैं वो जानते हैं हम। इसे हम लिख सकते हैं लॉग, मैंने कोई भी एक बेस मान लिया, जैसे कि c बेस मान लिया। बेस आप कोई भी मान सकते हैं, बेस आपके चॉइस के हिसाब से है, c मान लीजिए, d मान लीजिए, e मान लीजिए, कोई बात नहीं, बेस आपके हिसाब से चलेगा। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर में आर्ग्यूमेंट रहता है बेस c का। बेस c यानी आप कोई भी बेस मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख लिया लॉग m बेस c, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका लॉग a बेस c। बेस आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, बेस c के साथ आर्ग्यूमेंट रहेगा, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो बेस c के साथ न्यूमरेटर में आर्ग्यूमेंट रहेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू लिखे तो log 4 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग, बेस आपके हिसाब से 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, बेस डजेंट मैटर। log 4 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10। आई होप कि सबको समझाऊंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने ट्राई किया। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी बोलती क्या है? जैसे मैंने एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है log m की पावर k2 बेस a की पावर k1। पावर है एक, बेस के पावर में k1 है और अपने आर्ग्यूमेंट के पावर में k2 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी में। लॉग, इसे हम लिखेंगे, हम बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़े, प्रॉपर्टी थर्ड पढ़े, प्रॉपर्टी थर्ड के हिसाब से कैसे लिखेंगे इसको? जैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ होगा, थोड़ा इसके डेरिवेशन में देखते हैं। तो पहले अपन थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। लॉग बेस c m की पावर k2 अपॉन लॉग बेस c a की पावर k1। इसे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से समझ सकते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको समझी होंगी तो अब मैंने क्या लिखा है आपको समझ सकता है। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि यदि आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ हो तो उसे हम लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ आर्ग्यूमेंट के पावर में k2 है, तो इसे हम कहाँ लाएंगे?
इसे हम लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ऐसे K2 log बेस C M अपॉन K1 log बेस C A। देखिए दोस्तों, समझा होगा आपको आई होप कि जो हमने ये लॉगरिथमिक फंक्शन लिया था, इसे हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे लिख दिया, कोई भी बेस चूज करके, जैसे सी बेस चूज करके हमने इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दिया। हमने इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की, जो कि हमको बताती है कि के जो आर्गुमेंट के पावर में रहता है उसे हम फ्रंट में लॉग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है हमने। ये यहाँ तक आपको क्लियर समझाऊंगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। लॉग, अब इतने की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस अपनी प्रॉपर्टी फोर्थ के बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग ए बेस एम बेस ए, बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं। बच गया आपका भैया K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1, यही आपकी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक बार और समझेंगे प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है। मैंने एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिया है, दिख सकता है log m की पावर K2 अपॉन a की पावर K1। इसे हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से दिख सकता है यहाँ पे कि इसको हमने ऐसे लिख दिया कि एक बेस ले लिया और आर्ग्यूमेंट को जो अपना आर्ग्यूमेंट थे वो न्यूमरेटर में रख दिया, जो अपना बेस था उसके डिनोमिनेटर में रख दिया बेस c के साथ, और फिर उसको हमने प्रॉपर्टी थर्ड उस पर अप्लाई की, जो कि हमको बोलती है कि आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ भी हो तो वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि इसमें K2 थी, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ K1 एक की पावर K1 थी, जो हमने लॉग बेस C के साथ अपन ने मल्टीप्लाई कर डाली। फिर उसके बाद बेस चेंज प्रॉपर्टी का उल्टा किया, जो कि हमको ये रिजल्ट मिला, और K2 अपॉन K1, यही है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। एम बेस से, यही आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी दोस्तों। आई होप आपको समझाऊंगा। सिक्स प्रॉपर्टी अपनी, एक फंक्शन है a, इसके पावर में हमने लिख दिया log b की पावर m। ये फंक्शन है हमारे पास a, और इसके अपन ने इसके पावर में एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है log m बेस b। फंक्शन है log m बेस b। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस m को इस a एक्सपोनेंट के साथ पलट सकते हैं। जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट है m, हम इसको यहाँ पे लाके log a एक्सपोनेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं। m की पावर log a बेस b, यही आपकी सिक्स प्रॉपर्टी दोस्तों। देख लीजिए फिर से एक बार कि a है, a की पावर में हमने लिया लॉगरिथमिक फंक्शन log m बेस b। इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह कि इसको जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम एक्सपोनेंट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, और इसका हमको सम रिजल्ट मिलता है। यही आपकी थर्ड सिक्स प्रॉपर्टी। इसी के साथ आई होप ये प्रॉपर्टी मैंने एंड की है। आई होप आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।